तो जो पहले एक साल में एक बार टेस्टिंग कराते थे वो लोग फटाफट टेस्टिंग करा रहे हैं, अपना अर्ली ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कराना चाहते हैं। बिटवीन मई एंड जून 2021 केस लोड्स इतने ज़्यादा थे, वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि टेस्टिंग का टर्न अराउंड टाइम जो है वो डिले हो रहा था। अब हर बंदा जो वैक्सीनेट हो चुका है वो जानना चाहता है कि उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई है कि नहीं। आप अपने रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाएं, वो जो भी रेलेवेंट टेस्टिंग आपको लिखें आप सिर्फ वही कराएं। कोरोना टाइम में काफ़ी कुछ ज़्यादातर बंद ही रहा है, लेकिन अगर कुछ बेअंत हुआ है तो वो है ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग एक स्टार्टिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। ब्लड टेस्ट हमें ये बता देता है कि खतरा कितना है, बीमारी कितनी गंभीर है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे ब्लड टेस्टिंग इस टाइम में हुई है, कितने अग्रेसिव टेस्टिंग हुई है और उसके कितने डिसएडवांटेजेस भी रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं डॉक्टर सखी से। सो ब्लड टेस्टिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं फ्रॉम द कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम नियोपैथ लैब डॉक्टर सखी से। हेलो मैम। हेलो तमन्ना। मैम सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोना के टाइम में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, पूरा लाइफ सिनेरियो हम बात करें तो चेंज हो चुका है। ब्लड टेस्टिंग में कितने चेंजेस आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्च 2020 में कोरोना एक पैंडमिक डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद हमने फर्स्ट वेव देख ली, सेकेंड वेव देख ली। स्पेशली सेकेंड वेव के बाद लोगों में डर ज़्यादा हो गया है। तो जो पहले एक साल में एक बार टेस्टिंग कराते थे वो सब लोग, अगर कोई भी कोविड का सिम्टम आ रहा है, बुखार है, खांसी है, बॉडी एक है, आपका लॉस ऑफ स्मेल है, वो लोग फटाफट टेस्टिंग करा रहे हैं, अपना अर्ली ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कराना चाहते हैं। मोर देन दैट जो सिनेरियो देखने में आया है कि जो भी कोविड पेशेंट हैं उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो उभर के आ रहे हैं, वो अपनी टेस्टिंग ज़्यादा करा रहे हैं। उसमें हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत हेल्प हो रही है। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव सिनेरियो कि लोग अर्ली टेस्टिंग कराना चाहते हैं, साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को, स्प्रेड को रोकता है, वो बढ़ गई है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ गुड सिनेरियो। मैम आपने कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे अग्रेसिव टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हुई है? उसके बारे में क्या कहेंगे? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट व्हाट हैपन्स इज़ कि जैसे अग्रेसिव टेस्टिंग में क्या है, लोगों को साइकोलॉजिकली बहुत डर लग चुका है। थोड़ा सा भी कुछ होने से वो फटाफट टेस्ट कराते हैं, बार बार टेस्ट कराते हैं, रिपीटेडली कराते हैं। मेरी एडवाइस आपको ये है, अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है आप अपने रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाएं, वो जो भी रेलेवेंट टेस्टिंग आपको लिखें आप सिर्फ वही कराएं, ताकि आपका एज अ पेशेंट फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। इसका दूसरा सिनेरियो ये भी है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर भी बर्डन पड़ता है बार बार टेस्टिंग कराने से। बिटवीन मई एंड जून 2021 केस लोड्स इतने ज़्यादा थे, वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि टेस्टिंग का टर्न अराउंड टाइम जो है वो डिले हो रहा था। जो लैब रिएजेंट्स हैं, किट्स हैं, उनकी जो डिमांड थी, सप्लाई उसको मैच नहीं कर रही थी। सो ये सब हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बर्डन डालता है। सो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमको इसको हेल्प करना चाहिए। खाली अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखे हुए रेलेवेंट टेस्टिंग ही कराएं। मैम बात करें, अभी काफ़ी केसेस कम हो चुके हैं, तो अब कौन से टेस्ट इन ट्रेंड चल रहे हैं, कौन से टेस्टिंग जो बढ़ चुकी है? हमने कोरोना में देखा, जो हम सबको पता है कि डायग्नोसिस के लिए सबसे कॉमन टेस्ट जो हमने यूज़ किया वो है RT-PCR, वो सबको पता है। उसके साथ जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनके लिए जो प्रोग्नोस्टिक मार्कर जो यूज़ हुए हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, प्रोकैल्सिटोनिन, D डाइमर, अब ये सब शब्द आम आदमी के मुंह पे हैं, सबको पता है। पर अब जब वैक्सीनेशन का फेज स्टार्ट हो गया है तो एक नया ट्रेंड चल के आ रहा है, विच इज़ एंटीबॉडी टेस्टिंग। अब हर बंदा जो वैक्सीनेट हो चुका है वो जानना चाहता है कि उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई है कि नहीं, जिसको हमारी लैंग्वेज में सीरो कन्वर्जन कहते हैं। तो मुझे सबसे कॉमन सवाल जो पूछा जाता है कि मैम पहला शॉट लग गया, दूसरा भी लग गया, अब टेस्ट कब करवाना है? तो WHO की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपने अपनी एंटीबॉडी टेस्टिंग सेकेंड शॉट के 14 दिन बाद करवानी है, विच विल गिव यू द राइट रिजल्ट। उससे पहले ना करवाएं। मैम लास्ट में पूछना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देंगे?
My take home message to all the viewers is early testing leads to early diagnosis and early treatment. तो अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराएं पर अग्रेसिव टेस्टिंग ना करें. सो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर सखी ने यही बताया कि अर्ली टेस्टिंग विल लीड टू अर्ली डायग्नोस्टिक एंड अर्ली डायग्नोस्टिक विल लीड टू अर्ली ट्रीटमेंट. सो बेहद ज़रूरी है अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराएं लेकिन अग्रेसिव टेस्टिंग में ना जाएं. कैमरामैन अमित पाठक के साथ तमन्ना बेदी, द समर न्यूज़, लुधियाना. ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ.